कितने लोग के स्कूल में ही हो गया? अच्छा, स्कूल तो यार प्रॉपर जा ही नहीं रहे हो क्या? हाँ, ऑनलाइन में कुछ लोग के हो रहा है, बट सभी लोग का नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट। कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट करना है। वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसमें दे रखा है। तो कैपेसिटर क्या है? एकदम एकदम ही सिंपल टर्म्स में बोलें तो कैपेसिटर एक डिवाइस है ना, दैट कैन स्टोर चार्ज। अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। तो ऐसे क्या जरूरत आ पड़ती होगी कि हम लोग को कैपेसिटर का जरूरत पड़ता होगा? क्यों चार्ज को स्टोर करने का रिक्वायरमेंट है ना? ये सब इस चैप्टर के फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर चार्ज को इसलिए स्टोर करना पड़ता है। देखो, हम लोग को ना इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा कंटिन्यूस चार्ज के फ्लो की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। कभी कभी ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें एक बार में कोई काम करना पड़े। जैसे कि कैसे बताएं? जैसे कि मान लो तुम्हारे फर्श पे, तुम्हारे फर्श, ये फर्श है तुम्हारा, उसमें कुछ स्टेन लगा हुआ है छोटा सा, ठीक है। मान लो एक एक रसगुल्ला खा रहे थे, रसगुल्ला गिर गया तुमसे पूरा का पूरा, ठीक है। अब वो रसगुल्ला गिर गया तुमसे, तो तुम्हें इसको ना पानी से क्लीन करना है, मान लो, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि अगर तुम जग जग पानी डालोगे, बस बस एक जग पानी डाले तो हो सकता है ये ना निकले, ठीक है। हमें क्या करना पड़ सकता है कभी कभी, एक पूरी की पूरी बाल्टी भर के एक बार में पानी इसमें फिर डालने की जरूरत पड़ सकती है। समझ रहे हो? एक बार में ज़्यादा इम्पैक्टफुली पानी जब इस पे पड़ेगा, ठीक है, तो हो सकता है हमारा काम हो जाए, ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ काम के लिए ऐसे हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो चार्ज लगातार धीरे धीरे जा रहे हो, ऐसा ना हो, रादर एकदम स्टोर होकर के रहें चार्ज। और हमें जब भी जरूरत पड़े, वैसे ही हम लोग बाल्टी टाइप का, है ना, एक बार पूरा फिलअप कर दिया बाल्टी को, उस टाइप स्टोर करके उसको एक बार में सेंड करें। तो जो एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें जो बकेट है ना, ये हमारे लिए कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जो वाटर है, ये हमारे लिए चार्ज की तरह स्टोर बिहेव कर रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो फ्लो ऑफ करंट होगा, समझ रहे होगे? अभी तो लोगों का आना जाना लगा है, पता नहीं क्या हो रहा है इतना, ठीक है ना। तो आई होप तुम्हें पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि क्यों हमें कभी कभी एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत है जहाँ पे चार्ज को हम लोग स्टोर करके रखें। कंटिन्यूसली कब भेजते रहते हैं? जैसे इस केस में ना, जैसे इस केस में हम लोग एकदम ही कंटिन्यूस भेज रहे हैं। एक कोई बल्ब है, उस बल्ब में लगातार भेज रहे हैं अपन धीरे धीरे चार्जेस को, और धीरे धीरे भेज रहे हैं तो ग्लो हो रहा है लगातार, ठीक है। अब तो मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ इस चीज़ का। जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर एक कैमरा है, और कैमरे में, ठीक है, एक फ्लैश है मान लो कहीं पे, फ्लैश। तो जानते हो ना कि जो पुराने वाले कैमरा आते थे जिनका बटन यहाँ पे रहता था फ्लैश दबाने के लिए, ठीक है, तो एक बार बटन दबाओ तो तुरंत दूसरा फोटो खींचने से पहले थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता था, ठीक है ना, ताकि वो बैकग्राउंड में वो जो कैपेसिटर है ना वो थोड़ा टाइम तक चार्ज हो। फ्लैश में हमें क्या होता है, फ्लैश में सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तभी वो उतना ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर पाता है, वो फ्लैश उतनी ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी की एक बार में ज़रूरत रहती है, तभी वो उतना ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर पाता है। तुम खुद सोचो, उतनी ब्राइटनेस की हर समय ज़रूरत है क्या हमें कैमरे में? नहीं। जब दिन के टाइम में फ़ोटो ले रहे हो, जब दिन के टाइम में फ़ोटो ले रहे हो तो तुम डेफिनेटली अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहोगे, जो तुम्हारे पास बैटरी की एनर्जी है उसको, ठीक है। मान लो ये जो, ऑफ कोर्स ये जो कैमरा है वो बैटरी से चल रहा है, तो बैटरी ना नॉर्मल टाइम में धीरे धीरे सप्लाई करते रहती है चार्ज, तब तुम फोटो देख सकते हो, दिन में फोटो खींच सकते हो। बट फ्लैश में, फ्लैश खींचने के लिए एक बार जब तुम फ्लैश को क्लिक कर देते हो तो जोर से सारे स्टोर्ड चार्जेस को
सारे स्टोर चार्ज को यूज़ कर लेता है, फिर से बैटरी उसको चार्ज करते रहता है फिर मीन टाइम पे। मीन टाइम मतलब थोड़े टाइम पे, है ना, जिस समय तक तुम दूसरा फ्लैश ना ऑन कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल कैपेसिटर का। तो व्हाट इज कैपेसिटर इन दिस? ठीक है, फ्लैश तो बल्ब है, फ्लैश कैपेसिटर नहीं है। लेकिन फ्लैश को जो चला रहा होगा बैकग्राउंड में, है ना, वो एक कैपेसिटर होगा। वो बैटरी एक बार में इतनी इंस्टेंटेनियसली सप्लाई नहीं कर पाएगी। बैटरी तो रेगुलर सप्लाई करने के लिए बनी हुई है, नॉर्मल जो मान लो 3 वोल्ट की बैटरी है तो 3 वोल्ट ही सप्लाई करते रहेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ होगा, कैपेसिटर कहीं पे लगा होगा यहाँ पे, वो इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर को दे रहा होगा बैटरी एनर्जी, और कैपेसिटर फिर इसको दे रहा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल कैपेसिटर का, तुमने ट्यूबलाइट देखी है क्या? ऑफ कोर्स सर बोल दो, ट्यूबलाइट कौन कौन नहीं देखता है बोल दो, हम लोग हैं भी ट्यूबलाइट बोल दो। और ठीक है, तो ट्यूबलाइट में एक छोटा सा वो लगा होता है, स्टार्टर देखे होगे, आजकल तो उतना दिखता नहीं है, बट एक इस तरीके से डिवाइस लगा होता था। आई डोंट नो, मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है इसका। सर सिलेंडर टाइप का था क्या हाँ, कुछ छोटा सा? सिलेंडर टाइप का इतना छोटा सा लगा होता था। ठीक है, एक तो एक तो इतना बड़ा डिब्बा लगा होता है पुराने पुराने वालों में। ठीक है, कुछ मोटा सा रहता था एक, और फिर एक छोटा सा गोल सा डिवाइस लगा होता था, उसको घुमा घुमा के लोग कुछ कुछ करते थे, पता है क्या? ठीक है, चो किसको बोलते हैं? ठीक है, देख लेना किसको चोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बाकी ये एक लगा रहता था। ठीक है ना, ये एक कैपेसिटर है बेसिकली। चलो मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ 2 मिनट में, फोटो शेयर कर दूंगा। ये एक कैपेसिटर बेसिकली आजकल दिखता नहीं बाहर में, क्योंकि आजकल ये मशीन के अंदर लगा हुआ है कहीं पे मान लो। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, हमारा ट्यूबलाइट चालू होने का जो तरीका है ना, वो बल्ब से अलग है। ट्यूबलाइट में गैसेस पड़े रहते हैं, सुना होगा कि नियॉन गैस यूज होता है, कुछ गैस यूज होता है ऐसा करके। तो ये जो गैस होते हैं, हीलियम नहीं, नियॉन लिखना चाह रहा था। मान लो नियॉन यूज हो रहा है, तो हमें ना यहाँ से एक बार में अगर हम लोग बहुत सारे चार्जेस भेजें मान लो एक बार में ही, तो क्या होगा कि अंदर के जो नियॉन है ना, ये नियॉन है जो अंदर में है, और ये बाहर से वो चार्ज है जिसको तुम भेज रहे हो, तो जाके कि ये इससे टकरा करके कुछ भी करके इसको नॉकआउट कर देगा। ठीक है, नॉकआउट कर देगा तो कैसा स्टेट वो आ जाएगा कंडीशन हमारे लिए, जिसमें इस तरीके की कोई कंडीशन है करके। ठीक है, अब हो सकता है ये जो निकला हुआ है ये बगल वाले और किसी को स्ट्राइक कर दे। ये जो बाहर आया है ये बाहर आया है ये वाला। ठीक है, और ये जो है हो सकता है और किसी को स्ट्राइक कर दे। तो कुल मिलाकर के स्ट्राइक कर करके ना हम लोग क्या करते हैं, आयन पेयर्स जनरेट करते हैं, है ना, आयन पेयर्स जनरेट करते हैं। व्हाट इज दिस आयन पेयर? नियॉन को ही आयनाइज कर दिया ना हमने, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको आयनाइज करना बोलते हैं। तो वी जनरेट दिस आयन पेयर्स। एक टर्म याद रखना तुम, मिक्सचर ऑफ, सीबीएसई का टर्म नहीं है, ऐसे ही बस बता रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड प्लाज्मा। सुना होगा ये वर्ड कहीं पे। तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं है जो प्लाज्मा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो प्लाज्मा ग्लो क्यों करता है? वो ग्लो इसलिए करता है क्योंकि जिसको तुमने आयन बना दिया है, जो आयन बना हुआ है वो कभी ना कभी रिकम्बाइन तो होगा ही ना, और जब रिकम्बाइन होगा तो क्या करेगा वो, तब लाइट एमिट करेगा। ठीक है, तो सोचो, इसने इसको नॉकआउट किया, ये बाहर आ गया और रिकम्बाइन होकर के लाइट निकल गई, तब तो ऐसे में ट्यूबलाइट थोड़ी देर में बूझ जानी चाहिए थी, बट बूझती नहीं है, क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देता है। चेन रिएक्शन, इसने इसको निकाला तो दो बाहर आ गए ना, मैं तुम्हें क्या बोला कि दो बाहर आ गए हैं, ये लोग और किसी को नॉकआउट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये भी किसी को नॉकआउट कर सकता है चाहे तो। ठीक है, तो
एक बार जब तुमने चेन रिएक्शन चालू कर दिया है ना, मतलब समझो एक बार में इतने सारे लोग को एक बार अंदर भेज दिया है, तो इमीडिएटली चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। और उसके बाद हल्के हल्के सप्लाई में तो करंट जाते ही रहता है, हल्के हल्के सप्लाई में और आयनाइजर जाते ही रहते हैं, ठीक है। बट इमीडिएटली चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें ये काम करना होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अभी तुम दो तीन बातें समझ गए होगे ट्यूबलाइट के बारे में, है ना। ऑल्दो दिस ट्यूबलाइट इज नॉट एट ऑल इन द सिलेबस, सिर्फ एग्जांपल लेकर के तुम्हें कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस और डे टू डे लाइफ में उसका प्रैक्टिकलिटी बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ट्यूबलाइट कैसे चलता है ये सबसे कोई लेना देना नहीं है CBSE में। एक बात कि जब तुम ट्यूबलाइट ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उस कैपेसिटर को थोड़ा सेकंड लगेगा, कुछ सेकंड्स लग जाएं, मिली सेकंड लग जाएं उसको चार्ज होने में थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्यूबलाइट लेट चालू होता है, ऐसा सोच सकते हो। या फिर ट्यूबलाइट ने हो सकता है एक बार में फेंका होगा चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उतने ज़्यादा कोलिजन्स नहीं होंगे, उतने हो सकता है आयनाइजेशन ना हुए हों, इसलिए कभी कभी वो लेट चालू होता है। दूसरी बात, तुमने देखा होगा ट्यूबलाइट को अगर बंद भी कर दो तो कुछ एक आध सेकंड के लिए जलते रहता है, ठीक है। वो क्यों जलते रहता है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेशन बचे रहते हैं, है ना। तुम्हारे बंद कर देने के बाद भी ट्यूबलाइट को ये रिकॉम्बिनेशन होते रहते हैं। एज वेल एज तुमने ये भी देखा होगा कि कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर है वो एक बार ट्यूबलाइट चालू हो जाए तो उसको बाहर निकाल भी दो ना, तो ट्यूबलाइट जलते रहता है, ठीक है, ये तो जानते ही होगे। फिर अगर दोबारा तुम्हें ट्यूबलाइट ऑन करना है ना बंद करके, तब तुम्हें दोबारा कैपेसिटर चाहिए होगा। भाई तुम समझ ही रहे हो, कैपेसिटर में बकेट की तरफ फेंक दिए चार्ज को तो उसके बाद उसका क्या यूज रह गया, ठीक है। उसके बाद तो मेंटेन कर लेने से भी काम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल मेंटेन करके भी काम कर लेगी। ठीक है, और तीसरी जगह कोई एक बता सकते हो कोई भी और एक जगह जहाँ पे तुम्हें कैपेसिटर दिखता हो? माइक्रोचिप्स। इसमें चिप्स, माइक्रोचिप्स। ठीक है, चिप्स वगैरह में भी लगे होते हैं, बट उससे कॉमन एक एग्जाम्पल बताता हूँ, तुम्हारे फैन में लगा होता है। फैन में देखा है क्या, एक सिलेंडर सा चीज़ होता है इतना बड़ा, ठीक है, ये कैपेसिटर है। हर किसी के फैन में होता है, तुम्हारे फैन में अगर नहीं दिख रहा होगा ना, तो तुम्हारे फैन में समझो ये फैन है। हाँ, अंदर की तरफ रख देते हैं, ऊपर ले जाकर के ये वाले खोखे में रखा होता है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ ये वाले खोखा में, ठीक है, ये वाले खोखा में रख देते हैं वो लोग छुपा के। ठीक है, तो तुम ये भी जानते हो कि एसी में भी तो होता है शायद से। हर डिवाइस में मोर और लेस चाहिए होता है कैपेसिटर, हर डिवाइस में मोर और लेस, ठीक है। कोई ना कोई जगह पे काम आते रहता है, बट हम लोग मेजर मेजर जगह को देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हें उसका यूज़ दिख जाए। वरना कैपेसिटर तो हर तुम्हारे मोबाइल में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो फैन में ये क्या काम करता है, अगेन चार्ज स्टोर होते रहता है, और वो चार्ज ना एक बार पंखे का रोटेशन स्टार्ट करने के काम आता है बस, टू स्टार्ट द रोटेशन सम हाउ। अभी तुम्हें इतना नहीं समझ में आएगा, पंखा बेसिकली किसी न किसी टॉर्क के चलते घूम रहा होगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के काम आता है इनिशियली। हमारे घर में एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई में हम लोग जब एसी चैप्टर पढ़ेंगे ना, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, तो वहाँ पे मैं एक बार और बता दूंगा क्या काम आता है, बट इतना याद रखो, टू स्टार्ट द इनिशियल टॉर्क, है ना, टू गिव द इनिशियल टॉर्क, ये काम आता है। और एक बार अगर पंखा चालू हो जाए तो अगेन वही बात, फिर तो मेंटेन कर लेने से भी काम हो जाएगा। तो एक बार पंखा चालू हो जाने के बाद इसको बंद हटा भी दो कैपेसिटर को, तो कोई फर्क नहीं है, पंखा फुल चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जानते हो पंखे के कैपेसिटर को लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या नाम लेते हैं घर वाले उसका? रेगुलेटर। रेगुलेटर? बिल्कुल नहीं यार, रेगुलेटर तो बिल्कुल ही नहीं। कंडेंसर बोलते नहीं सुने हो क्या? नहीं सर। है ना, कंडेंसर सुने होगे।
चौक तो बिल्कुल नहीं बोलते, तुम लोग पूरे पागल हो गए हो। तो मैं तुम्हें ना 1 मिनट के लिए दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? तो वो देखना। रुको। हम्म, ये देखे हो क्या, ट्यूबलाइट में लगा होता है? यस सर। निकाल रहा हूँ। ये देखो अंदर में घुसा रखा है, आजकल के नए वाले में। ठीक है, ये चीज़ तो देखे होगे। ये देखो, ठीक है, यही वो कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे अंदर में दिख रहा है। और ये ट्यूबलाइट वाला कैपेसिटर है, और भी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, किसी ने अपने घर का पूरा खोल ही दिया है ये चीज़ तो ये देख पा रहे हो? इसमें ये नहीं है, ये कैपेसिटर नहीं है। ये कैपेसिटर, ये जो छोटा सा ये लग रखा है। रुको, और ऐसा मान सकते हो कभी कभी कि इसके अंदर घुसा देते हैं करके। कभी ना दिखे ना तो ऐसा मन में मान लेना कि इसके अंदर रखा होगा, क्योंकि उसके बिना चल नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं तो छुपाए ही होंगे। है ना, पहले बाहर निकला रहता था, ओल्ड ओल्ड स्टाइल लगता है, उतना क्लासी नहीं लगता है। ठीक है। और और फैन का भी कैपेसिटर दिखाता हूँ मैं। फैन का कैपेसिटर तो बताने नहीं चाह रहा, वैसे यही है, ये देखे होगे तुम लोग। ये, ठीक है। ये देखो, ये लगा हुआ है। ठीक है ना? ये तुम्हें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटा यस फैन सर। है? सही है सर। ये देखो कितनी इसकी ना वो लिख रखी है, अगर तुम्हें देख पा रहे होगे तो। कैपेसिटी देखो एक बार। ट्राई करता हूँ, मेरे को नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे 1.5 कुछ लिख रखा है, देख रहे हो? चलो इसी को यस देखो। सर। यहाँ पे 1.5 माइक्रोफेरेड लिख रखा है, 7.5 माइक्रोफेरेड। ऑल्दो तुम्हारे लिए देख पाना बहुत मुश्किल है वो। वाह, कुछ हो गया है, हटाओ उसको। नहीं चले गया वो। ठीक है, तो इनकी रेटिंग ना यहाँ पे दिख रहा होगा, हो सकता है तुम लोग को 2.5 माइक्रोफेरेड लिख रखा है। ये देखो, ये इसकी यूनिट है। कितने कैपेसिटेंस का है ये डिवाइस करके बोलेंगे तो 2.5 माइक्रोफेरेड बोलोगे। हम्म हम लोग देखेंगे 1 माइक्रोफेरेड कितना होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है वो। ठीक है, और क्या क्या चीज़ तुमने देख नहीं रखा है, एक बार देख ही लो। ये रियोस्टेट होता है। ठीक है, तो ये तो देख रखा होगा तुमने क्लास में। गलवान घाटी दिखा दे रहे, देख रहे हो? ये गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, इस चैप्टर में तो और ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा इन सबका, अगर हो सके तो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो काफ़ी आइडियलिस्टिक बात है, दिखेगी नहीं तुम्हें। चलो समझ गए होगे, बहुत टाइम पास हो गया।
ठीक है, पर कंफर्म करना, ये दिख रहा है ना इसके? यस सर। ठीक है, तो कैपेसिटर को घर में पूछना कि क्या बोलते हैं। कैपेसिटर नाम नहीं पता होगा उनको, कंडेंसर नाम पता होगा, कंडेंसर नाम से भी चलता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है कंडक्टर। अब यहाँ पे लोग पूरे पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर तो वायर होता है। तो हाँ भाई, वायर को भी कंडक्टर बोलते हैं, और कैपेसिटर को भी डे टू डे लाइफ में कंडक्टर बोल देते हैं। तो कई बार कंडक्टर लिखा होगा, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या कंडक्टर आ गया है, बस वाला कंडक्टर तो नहीं है कहीं करके। तो ये वही वायर वाला कंडक्टर ही है। ऐसा सोचो कि हमें किसी एक डिवाइस में चार्ज को स्टोर करना है, ठीक है? तो तुम तो किसी वायर से सप्लाई कर रहे होगे ना उसको, एक वायर से कैसे भी करके तुम इसको चार्जेस सप्लाई कर रहे होगे, स्टोर करो भाई, स्टोर करो करके। तो जब ये यहाँ पे आ रहा होगा, और ये अगर एक इंसुलेटर बन जाए, अगर ये इंसुलेटर निकल गया गलती से, तो अगले इलेक्ट्रॉन को तो आने में बहुत दिक्कत होगी ना, अच्छा स्टोरेज नहीं हो रहा होगा। तो फॉर दिस पर्पस एवरी कैपेसिटर शुड बी अ कंडक्टर, ठीक है, ताकि वो तुरंत ही डिस्पर्स हो जाए कहीं और जगह पे, बाहर बाहर में रहें। ये अंदर नहीं घुस गया, सरफेस में है ये वाला भी, बाहर सरफेस में, ठीक है, इसीलिए कंडक्टर भी नाम बोल देते हैं। अब मैं तुमसे अगर ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछूं कि तार जो एक कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर, क्या वो एक कैपेसिटर है, तो तुम बोलोगे कि नहीं, उसके पास कैपेसिटेंस वाली बिहेवियर नहीं है, ठीक है। बट कैपेसिटर को कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि कैपेसिटर्स आर कंडक्टर्स, बट एवरी कंडक्टर नीड नॉट बी अ कैपेसिटर। वेन डायग्राम बना लेना, खुश रहना, ठीक है। तो a device that can store charge, it is also it also goes by the name है, ओके, कंडेंसर और कंडक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर। एग्जांपल नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं है ये। समझो कि एक ऐसा कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है या फिर कोई भी कंडक्टर है। तो जब तुम इसको चार्जेस दोगे, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू तो बढ़ेगी। इसके सरफेस में चार्जेस जब आएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। याद करो, जो एक स्पीयर हुआ करता था आर रेडियस का, अगर उसको क्यू दे देते थे और अगर वो क्यू यूनिफॉर्मली स्टोर हो जाता था, तो इसके सरफेस में, जो कंप्लीट सरफेस है उसमें इतनी पोटेंशियल रहा करती थी, उसके सरफेस की पोटेंशियल ये है बोलते थे, ठीक है। तो मोर और लेस यहाँ पे भी ऐसा ही कोई टर्म रहेगा, ठीक है ना। और समझ रहे हो, जितना ज़्यादा तुम चार्ज डाल दोगे एडिशनली, और चार्ज डालने में उतनी दिक्कत होती जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन झेल रहे होंगे, रिपल्शन आ रहा होगा आपस में, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि वर्ड्स में सुनना इस बात को, द चार्ज गिवन टू द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर और कैपेसिटर। चलो अभी तो कंडक्टर लिख लेता हूँ, क्योंकि कंडक्टर पूरा फॉर्मूले डिफाइन नहीं किया अभी तक मैंने। द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल, है ना। अभी देखें, हम जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि वी का कोई फॉर्मूला जो होगा वो इस तरीके से आएगा, कुछ ना कुछ के क्यू बाई आर जैसा। कुछ ना कुछ क्यों बोल रहा हूँ, परफेक्टली स्पीयर होगा तब तो एक्जैक्टली के क्यू बाई आर आएगा, बट कोई और शेप का होगा तो एक्जैक्टली के क्यू बाई आर जितना सुंदर फॉर्मूला थोड़ी आएगा, है ना। रहेगा वो कोई ना कोई के स्मॉल क्यू बाई कोई स्मॉल आर का ऐसा इंटीग्रेशन ही, ठीक है ना। द चार्ज गिवन टू कंडक्टर is directly proportional to the potential appearing on the conductor, है ना। द पोटेंशियल अपियरिंग ऑन द कंडक्टर। अब यहाँ पे अपियरिंग वर्ड को जनरली नहीं यूज करेंगे बुक वाले, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। द चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर तो काफ़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन हुआ। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि बस जो क्यू दिए हैं भाई वो प्रोपोर्शनल है कि कितना उसमें वोल्टेज अपीयर हो रहा है, या फिर तुम ऐसा बोल लेते कि वी प्रोपोर्शनल है कि कितना उसमें चार्ज दिए हो तुम। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं ना तो जो कांस्टेंट आता है, ठीक है, उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, है ना। द कांस्टेंट विच कम्स, है ना, on removing the proportionality is called the capacitance of the conductor, is called the capacitance of the कंडक्टर या फिर मटेरियल, जो बोलना है बोल लो। अभी तुम्हें बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार कंडक्टर कैपेसिटर है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोल रहे हैं। अरे सही बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस से बात काम लो, यहाँ पे जो लिख रखा है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली आगे जाकर के तुम देखोगे कि जो कैपेसिटेंस है वो एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, मतलब एक बार तुम मटेरियल कुछ लेकर के आ गए हो ना कि भैया ये लो इतना बड़ा मेरे पास लोहा है, ठीक है, तो वो उसकी कैपेसिटेंस इस बात पे नहीं डिपेंड कर रही होगी कि तुमने अभी उसमें कितना वोल्टेज ला दिया है, कितना उसमें चार्ज आ गया है, इस बात पे नहीं डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो यार अगेन मैं फिर से समझा रहा हूँ। कोई एक मटेरियल है, उसको तुम जितना चार्ज दोगे, जितनी ज़्यादा चार्ज दोगे उतना उसमें वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, तो जितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना ही वोल्टेज अपीयर हो रहा है, तो इक्वल टू सम के वी कुछ तो लिखना चाहोगे, तो उस कांस्टेंट का नाम हम लोग इसमें सी रखते हैं जो कैपेसिटेंस है ना। देयरफॉर कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये। ठीक है ना, तो हेंस, हेंस, रुको एक मिनट, हेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर बोल दो, कंडेंसर बोल दो, एक ही बात है। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर may be defined as the, may be defined as the, may be defined as the charge required, charge required to raise the potential, to raise the potential of the material, है ना, of the material, जो भी बोल लो, कैपेसिटर, टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर बाई 1 वोल्ट। ये तो वही बात हो गई कि जब तुमने नीचे में 1 वोल्ट रख दिया है, ठीक है, जब नीचे में 1 वोल्ट रख दिया तो जो चार्ज रिक्वायर्ड है वही तुम्हारे कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। ठीक है ना, नीचे में अगर 1 रख दो तो, अब ऐसे देखें तो यूनिट क्या होगा इसका, कूलम, कूलम बाई वोल्ट। ठीक है, और फैरेड। ठीक है, फैरेड यूनिट है इसकी, इसी को फैरेड बोलते हैं मान लो। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि डायमेंशन क्या है, तो एक बार डायमेंशन निकाल करके बताओगे क्या इसका एसआई यूनिट में, कोशिश करो। सर m-1 L-2 T स्क्वायर। देखता हूँ, -1 L-2 T square I square। सब लोग को करने दो, बस 1 मिनट दिया सबको।
तो वही है Q बाई वी। Q तो हमारा कोई स्टैंडर्ड यूनिट है नहीं, तो IT लिख देते हैं एक बार। Q इक्वल टू IT भी होता है। वोल्टेज हमेशा मैंने तुम्हें बोला वर्क डन जैसा सोचा करो, वर्क डन बाई चार्ज है, ठीक है। तो I स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन वर्क, वर्क तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल टी टू द पावर -2 होता है, फोर्स का जानते होगे, और डिस्प्लेसमेंट जो है एल है। तो ये इसके डायमेंशन है, ठीक है। करना ही चाह रहे हो, मर जा रहे हो अगर, तो ये कर लेना। आई तो होता नहीं, आई को ए लिख देते हैं एम्पियर के लिए, है ना। और टाइम को क्या लिखते हैं, टी ही लिखते हैं। ये है क्या इसका डायमेंशन, ठीक है, समझ गए होगे। कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे से। कुछ गलत हो गया तो पूछो। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये कर क्या रहे हो आप, तो मैं ये कहूँ, सही है सर। हम लोग इसी उसमें लेकर के आते हैं ना, यही हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम एल टी के फॉर केल्विन, है ना। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, लुमिनोसिटी होती है ना, एम्पियर है हमारे लिए, लुमिनोसिटी के लिए कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन होता है, ठीक है। 7 हो गए मेरे हिसाब से। तो उन्हीं सब में करना है, वोल्टेज वगैरह नहीं जानते हम, वोल्टेज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वोल्टेज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सब एट लेंथ बहुत अच्छे से डिस्कस, ये क्लास 10th वालों का खुल गया है यहाँ पे से गलती से। ओके, नाउ व्हाट टू डू। डेफिनेशन में किसी को भी दिक्कत है तो यहीं पे पूछ ले यार कि सर क्या डिफाइन किया आप, मेरे को समझ में नहीं आया वगैरह वगैरह। कैपेसिटर के लिए ना, जितना तुम चार्ज दोगे उतनी इसके सरफेस की वोल्टेज बढ़ेगी। तो मैं तुमसे चलो ये पूछता हूँ, एक मैंने छोटू डिवाइस लिया है छोटा सा, और एक मैंने बड़ा सा डिवाइस लिया है। डिवाइस कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लोहे का स्पीयर है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। छोटा आर, बड़ा आर, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं मान लो 10 कूलम देता हूँ, तब इसकी 1 वोल्ट बढ़ रही है। तो तुम खुद सोचो ना यार कि इसमें 1 वोल्टेज बढ़ाने के लिए, अभी तो 0 वोल्टेज पे है ना ये, क्योंकि पोटेंशियल 0 है मान रहे हैं इसको, ठीक है फिलहाल। तो इसका 1 वोल्टेज बढ़ाने के लिए तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है, लगेगा ना, हो सकता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज लगे, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बोलते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी, कि वो 1 वोल्टेज के डिफरेंस में, है ना, कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर ले रहा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि रिमेंबर दैट जो कैपेसिटेंस है इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेते हैं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया ऑफ मटेरियल मान लो, जो भी मटेरियल तुम, ठीक है, यूज कर रहे हो, जो भी तुम मटेरियल यूज कर रहे हो, एरिया ऑफ कैपेसिटर। या फिर ऐसा बोलो कि ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि कैसा शेप है, ठीक है, कैसा उसका साइज है, साइज जैसे ही बोल रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं एरिया आ चुका है, ठीक है। अगर दो दो अलग अलग तुम्हें कैपेसिटर, मतलब कभी कभी ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, तो उस समय पे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, अगर दो यूज कर रहे हो तो एक प्लेट ये है, एक और प्लेट ये है, जिसको मैं ऐसे हर बार नहीं बनाया करूंगा, जिसको मैं कैसे बना दिया करूंगा, सिंपली कि तुम क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो उसका करके ऑब्लिक तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना, ये बस ये वाला पार्ट देख पा रहे हो उसका, ठीक है। तो इस सेपरेशन के ऊपर डिपेंड कर जाता है। कुल मिलाकर के तुम्हें ज्योमेट्री वर्ड लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ज्योमेट्री में वैसे एरिया भी आ गया है, ठीक है, एरिया भी इंक्लूडेड है। तो अगर तुम नहीं चाहते हो सर डुप्लीकेशन, तो एक में एरिया लिख देना, एक जगह पे तुम शेप लिख देना, ठीक है।
कि शेप में एरिया इंक्लूडेड नहीं है, साइज में एरिया इंक्लूडेड है। फिर तुम लिखना कि मीडियम मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब तुमने पानी में रख रखा है क्या या फिर हवा में रख रखा है इस मटेरियल को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी सबको आएंगे डिस्कस करने। और इस बात पे डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस, है ना, ऑफ अ नियर बाय न्यूट्रल मटेरियल, नियर बाय न्यूट्रल मटेरियल। ठीक है, अभी नियर बाय न्यूट्रल मटेरियल बोलना ही जरूरी नहीं है, बट तुम्हें एग्जाम में ये वर्ड देखेंगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तुम ऐसा बोल सकते हो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नियर बाय कंडक्टर्स, कोई दूसरा कंडक्टिंग प्लेट वहां पे तो नहीं रखा हुआ है करके। चार्ज्ड प्लेट नहीं बोल रहा हूँ, नियर बाय कोई भी दूसरा लोहा तो नहीं रखा हुआ है, सिंपल कह दें, है ना। याद रखो कैपेसिटर ऐसा नहीं कि जर्मनी की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होकर के आएगी, भारत की अभी कैपेसिटी नहीं है बनाने की, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो लोहा ले आओ, वो कैपेसिटर है तुम्हारा। ठीक है, कहीं पे पड़ा हुआ प्लेट ले आओ, वो कैपेसिटर है तुम्हारा। कुछ भी थाली ले आओ, थाली मस्त कैपेसिटर। ठीक है, सभी कैपेसिटर हैं। कोई हाईटेक एनर्जी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए इनको बनाने के लिए। ठीक है, कैसे ये सब डिपेंड कर रहा है मैं बताऊंगा धीरे धीरे। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एक चार्ज पे जो कि Q है, ठीक है, दूसरा वोल्टेज पे जो कि V है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लगता है सर फॉर्मूले में है ही ये दोनों, तो इन्हीं दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या बात हुई। तो मैंने तुम्हें कई बार बताया कि फॉर्मूले से देख करके नहीं बता सकते उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉर एनी मटेरियल जो भी, तुम्हें मटेरियल नहीं बोलना चाहिए, फॉर एनी सब ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर के आ गए हो अगर, ठीक है, उसके लिए ना उसकी Q/V रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब है समझा रहा हूँ, डरो मत। जैसे मान लो तुमने एक मटेरियल लेकर के आया है और तुम इसके ये सब चीज को नहीं बदल रहे हो, बस रट के। दिख रहा है क्या? क्योंकि मेरा नेट मुझे लग रहा था कि डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ना Q/V रेशियो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर तुम्हें पहले वोल्ट को बढ़ाने में, जैसे 0 वोल्ट से 1 वोल्ट लाने में अगर 10 कूलम लगा होगा ना, तो जब तुम 20 कूलम डालोगे तो उसमें 2 वोल्ट आ गया होगा, जब तुम 30 कूलम डालोगे तो उसमें 3 वोल्ट आ गया होगा। तो हर बार तुम्हारा कैपेसिटेंस 10 ही निकल करके आ रहा होगा, 10 निकल करके आ रहा होगा। ठीक है, ये चीजें ना बदलें। अब इन चीजों का डिपेंडेंस थोड़ा थोड़ा तो तुम समझ गए हो। कैसे समझ गए हैं? कि ज्यादा बड़ा एरिया था, ठीक है, तो ज्यादा चार्ज लग रहा था सेम 1 वोल्ट का डिफरेंस लाने के लिए, इसलिए एरिया कह सकते हैं। सिमिलरली शेप, शेप में देखेंगे, शेप ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें अ, ऐसा शेप होना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा रिपल्शन ना हो, ज़्यादा जल्दी वोल्टेज ना बढ़ जाए, ओपन से ओपन एरिया हो ताकि वो लोग एक दूसरे से स्प्रेड आउट हो सकें। इस टाइप का चीज़ देखेंगे, समझो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का क्या यूज़ है देखेंगे। मीडियम, मीडियम का तो समझ ही रहे हो ना कि अगर ऐसा मीडियम रखो अगल बगल में, देखते हैं, चलो मीडियम के बारे में भी पढ़ते हैं, अभी नहीं दिखेगा उतना। थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ना अभी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो।